रहे थे, हमने श्री आचार्य चरण के बाल्यकाल के विषय में सुना। बाल्यकाल में ही काशी में उन्हें बाल सरस्वती वाकपति के रूप में जो है प्रोत्साहित किया गया। तुलसी माला, एकादशी, विष्णु व्रत, भगवद आराधन, इन सब में आपका समय बीतता। खूब भक्ति का प्रचार किया, और जो अन्य आश्रय से लोग चल रहे थे, जो भक्ति को बहुत ज्यादा विशेष नहीं मानते थे, उन सब का भी खंडन मंडन करके आचार्य चरण ने विशुद्ध भक्ति का मार्ग सबको दिखाया। फिर हमने सुना कि श्री चैतन्य महाप्रभु से भी आपकी भेंट हुई, और बड़ा ही दिव्य वो प्रसंग भी हमने प्रभु कृपा से सुना। आगे अब श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि ब्रह्म सूत्र पर, भागवत पर, भगवत गीता पर उन्होंने पुष्टि मार्ग का अपना सिद्धांत लिखा। पुष्टि मार्ग के विषय में भी हमने चर्चा की थी। और महाराज भगवान श्री राम ने साक्षात प्रकट होकर आपके द्वारा अर्पित केले का भी भोग लगाया था। ये भी हमने जो है श्रवण किया था। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का चित्रकूट में आप जो है पारायण कर रहे थे, तो वहां भगवान श्री राम स्वयं प्रकट हुए और अपने हाथ से उन्होंने केला भगवान को पवाया, और भगवान ने पाया भी है। आज भी चित्रकूट धाम में अगर कोई मर्यादा से साधन करे तो केवल 6 महीने में उसे साक्षात श्री प्रिया प्रियतम चित्रकूट में दर्शन देते हैं। ऐसे बहुत से संतों के अनुभव हैं। एक संत हुए श्री रामचंद्र दास जी महाराज, 6 महीने उन्होंने श्री चित्रकूट में मंदाकिनी जी का जल पी के, वैश्विनी जी का दुग्ध पान करके, और श्री सीताराम नाम का उच्चारण किया। और 6 महीने में ही उन्होंने देखा कि दूर एक बड़ा सुंदर वृक्ष है। उस वृक्ष पर श्री ठाकुर जी और श्री किशोरी जी, श्री सीताराम जी साक्षात जो है झूला झूल रहे हैं। प्रत्यक्ष दर्शन आज भी होता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, अब चित चेत चित्रकूट ही चलो। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, अब चित चेत चित्रकूट ही चलो। अब चित्त को चेतो और चित्रकूट चलो। तो खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री चित्रकूट धाम की जय। तो कहते हैं श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु का अधिकांश जीवन ब्रज में ही बीता। ब्रज मंडल में ही अड़ैल से वे ब्रज आ गए, और अड़ैल से ब्रज आते समय उन्होंने गऊ घाट पर महाकवि सूरदास को दीक्षा दी। तथा आप सबको ज्ञात है सूरदास जी महाराज की खूब सुंदर दीक्षा हुई। आगे सूरदास जी का चरित्र आएगा, उसमें हम और विस्तार में चर्चा करेंगे। कहते हैं 2 या 3 दिन बाद उसी यात्रा में विश्राम घाट पर कृष्णदास अधिकारी को पुष्टि मार्ग में सम्मिलित करके ब्रह्म संबंध दिया। यानी कि फिर कृष्णदास अधिकारी जी का भी उन्होंने ब्रह्म संबंध कराया, यानी कि उनकी भी दीक्षा हुई। कुंभन दास जी भी उनके शिष्य हुए। फिर गोवर्धन में एक मंदिर बनवाकर उसमें श्री नाथ जी की मूर्ति प्रतिष्ठित की। गोवर्धन जी के पास में श्रीनाथ जी है महाराज, तो वहां श्रीनाथ जी की मूर्ति प्रतिष्ठित की। उनके 84 शिष्यों में प्रमुख जो शिष्य थे वे थे सूरदास जी, श्री कुंभन दास जी। कुंभन दास जी के विषय में भी हमने चर्चा की थी, आपको याद होगा। गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो न जाय। गोवर्धन वासी सांवरे, ये जो भाव है श्री कुंभन दास जी का है। तो कुंभन दास जी का चरित्र हम आगे सुनेंगे। तो महाराज कुंभन दास जी, सूरदास जी, श्री कृष्णदास जी, श्री परमानंद श्री नाथ जी की विधिवत सेवा में, कीर्तन आदि में रहे। जैसा अभी हमने सुना कि श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का अधिकांश जो जीवन है वो ब्रज में ही बीता। इसलिए जो अष्ट छाप के महाकवि हैं वे महाराज ब्रज की बड़ी विशेष उपासना उन्होंने की। सबकी ही उपासना की है, पर गोवर्धन जी का बहुत विशेष रूप से जो है उन्होंने गोवर्धन जी की उपासना की है। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, तो केवल 1 मिनट दीजिए, मैं रिज्वाइन करके देखता हूँ।
आ रही है। संभवतः आपके यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, एक बार आप प्रयास कीजिए रिज्वाइन करने का। फिर भी अगर कुछ लगे तो आप बताइएगा। नारायण। तो हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के जो प्रधान शिष्य हुए, उनमें सूरदास जी, श्री कृष्णदास जी, श्री कुंभन दास जी, श्री परमानंद दास जी, और ये सब प्रधान शिष्य हुए। बाकी तो 84 शिष्य हुए आपके, और पुष्टि मार्ग में तो अनेक शिष्य आपके हुए ही। और श्री कृष्णदास जी के विषय में भी हमने चर्चा की थी। गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो। ये जो भाव है श्री कृष्णदास जी का ही भाव है महाराज। बड़े सुंदर सुंदर भाव श्री कृष्णदास जी ने भी लिखे। तो आगे उनके चरित्र में हम विशेष रूप से इन सब पर चर्चा करेंगे। ललित त्रिभंग चाल पे चली के, चिबुक चारे गड़ी अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो। बड़ा अद्भुत भाव है श्री कृष्णदास जी महाराज का। खैर, क्योंकि आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी के जो प्रधान शिष्य हुए अष्टछाप के कवि, इन्होंने खूब गाया भगवान के यश को। तो कहते हैं उन्होंने वैष्णवों को गुरु तत्व सुनाया, लीला भेद बताया। लीलाओं में भी भेद होता है ना, तो लीला भेद भी उन्होंने समझाया। सूरदास जी ने उनकी चरण भक्ति से साहित्यों में भगवान की लीला का सागर जो है उड़ेल दिया। यानी कि अपने गुरु जी की कृपा से भगवान के विषय में इतना लिखा सूरदास जी ने, इतना लिखा कि महाराज 1.25 लाख पद लिखने का निश्चय हुआ। 25,000 पद उसमें श्री ठाकुर जी ने लिखे। और आज भी पहचान पाना कठिन है कि भगवान के पद कौन से हैं। तो बड़ी विशेष रूप से सूरदास जी की वाणी प्रकाशित हुई। कुंभन दास जी ने श्री वल्लभ जी के ही प्रताप से जो है प्रमत्त होकर सीकरी में लोकपति अकबर का मदमर्दन किया। एक प्रसंग आता है, सब मिलकर वास अकबर की। तो उसमें महाराज सब कवियों को कहा गया कि अकबर बादशाह है, तो अकबर की आस करो। तो सबने, अब सब एक से बढ़कर एक कवि, तो सब कवियों ने कुछ ना कुछ लिखा अकबर के विषय में, खूब लिखा। लेकिन श्री कुंभन दास जी ने कहा कि हम किसी एक प्रांत के बादशाह की आस करने के लिए थोड़ी कवि बने। हम तो भगवान की बात करते हैं, तो हम तो उस परमात्मा की आस करेंगे। क्योंकि कुंभन दास जी बड़े भारी कवि थे महाराज। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। तो श्री कुंभन दास जी महाराज से बाकी सब कवि जो अकबर के दरबार में थे वो जलते थे। तो उन्होंने सोचा कि इनसे अकबर की आस करवावें। ऐसा होता है ना कि ऐसा एक राजनीति में एक नियम है, एक रूल है कि अगर आप बराबरी नहीं कर सकते हैं तो फिर निंदा करने लग जाइए। तो अब कुंभन दास जी की बराबरी कौन कर पावे, तो उन्होंने सोचा इनकी निंदा करवाते हैं, जिससे जो है खूब इनका अपमान होगा। अपमान हो जाएगा तो अकबर की नजर से गिर जाएंगे। क्योंकि जब भी कवि सम्मेलन होता है ये ही हर बार जो है इनाम लेकर जाते हैं। तो क्या करें, तो उन्होंने ऐसा एक भाव रखा कि अकबर की सब आस करेंगे, सब मिलकर वहां से अकबर की। और कुंभन दास जी ने नहीं की। तो सबको लगा चलो बहुत अच्छा है, अब महाराज बादशाह अकबर के सामने खड़ा होकर कोई ये कह दे कि हम तो अकबर की आस नहीं करते हैं, ना ही अकबर को कुछ समझते हैं। तो किसी बादशाह के सामने ये कह देना तो उसके लिए बड़ी अपमान की बात है। और बाल हट, स्त्री हट और राज हट, 3 हट बहुत प्रसिद्ध है। बालक कोई हट कर ले तो उसको पूरा करना ही पड़ता है। स्त्री कोई हट कर ले तो उसको हट जो है उस हट को पूरा करना ही पड़ता है। या राजा कोई हट कर ले, अब राजा तो राजा है महाराज। राजा कहे कि अमुक व्यक्ति को फांसी लगा दो, राजा को कौन कुछ कह सके। तो इसलिए अब सबको लगा कि अकबर जो है इनको
दंड देगा। पर अकबर बड़ा प्रसन्न हुआ। अकबर ने कहा कि वास्तव में सच्चे कवि तुम हो, क्योंकि जो कवि है, ये जो कवित्व है, ये किसी बंधन में नहीं बंधता है। संगीत जो है वो किसी बंधन में बंधकर अगर गाया जाए तो फिर उसका रस प्रकाशित नहीं होगा। इसलिए भगवान की जो भक्ति है वो भी किसी बंधन में भगवान ने नहीं बांधा, बल्कि भगवान कह रहे हैं सकृतेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्प्रतं मम। जीव का स्वभाव बंधने का है ही नहीं। बंधने का स्वभाव अगर जीव का होता तो महाराज सब लोग इतने जो है बड़े उत्साहित रहते कुछ नया करने के लिए, तो ना करते। जैसे हम देखें सामान्य रूप से अगर किसी बालक को भी किसी दायरे में बांधा जाए कि तुम्हें तो बस ये ही पढ़ाई करनी है और ये ही बोलना है, ऐसे ही चलना है, तो वो भी एक समय आएगा जब वो बड़ा त्रस्त हो जाएगा कि अरे मैं कुछ और भी करना चाहता हूँ अपने जीवन में। बड़ी सामान्य सी उदाहरण है। ऐसे ही माया के बंधनों में जीव बंधा हुआ है। जब वो भक्ति के मार्ग पर चलता है उसे समझ आता है कि बंधन छूट रहा है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि ग्रंथि पड़ी हुई है, गांठ पड़ी हुई है। किस चीज की गांठ है? ये विकारों की और माया की गांठ एक लगी हुई है। इस गांठ को खोलता कौन है? सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सदगुरु वैद्य जो है इस गांठ को खोलकर हमें आजाद करते हैं। तो इसलिए ये संगीत है, कवित्व है, ये बहुत इंडिपेंडेंट आर्ट फॉर्म्स है। तो अकबर ने इसलिए प्रशंसा की कि आपने बहुत खुलकर जो है अपनी बात कही है। आप बंधे नहीं कि अकबर की आस ही करनी पड़ेगी। उन्होंने भगवान नारायण की आस की तो अकबर ने फिर आज पुनः इनको महाराज सम्मानित किया है। तो वही बात यहाँ पर आई है। बाकी आगे कुम्भन दास जी के चरित्र में हम विस्तार से भी इस पर चर्चा करेंगे। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से श्री महाप्रभु की ही कृपा से इन्होंने अकबर का मानवर्धन किया। परमानंद दास ने परमानंद सागर की सृष्टि की और श्री कृष्णदास जी जो हुए, कृष्णदास गिरधर के द्वारे वल्लभ पदरज बल गर्जत है। श्री कृष्णदास जी का एक पद है उसमें कृष्णदास जी कहते हैं कि मैं गिरधर के द्वार पर खड़ा हूँ और मैं अपने गुरुदेव के चरणों की रज के बल से गरज रहा हूँ। तो जैसा हमने श्री बिल्व मंगल दास जी का चरित्र सुना था, श्री बिल्व मंगल जी ने कितनी सुंदर बात कही कि अगर हाथ छुड़ाकर भागना चाह रहे हो तो प्रभु भाग जाओ, खूब भागो, लेकिन आपको मैं वीर तो तब मानूंगा जब आप मेरे हृदय में से भाग कर दिखाओ। भक्त बांध लेता है भगवान को। तो इस प्रकार से श्री कृष्णदास जी ने भी कुछ ऐसी ही बात कही। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायण। तो एक बड़ी सुंदर कथा भी प्राप्त होती। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी आप लोगों को। एक बार एक सीधे सीधे संत जो है दर्शन करने के लिए गोकुल को गए। बड़े सीधे साधे थे, तो गोकुल दर्शन करने गए। वहां जाकर गोष्ठ में गायों के झुंड का जो है गोपाल का तथा मंदिर में बाल कृष्ण की सेवा पूजा और उत्सव आदि दर्शन करने का इनका भाव था। तो इन्होंने दर्शन किया और बड़े प्रेम मग्न हो गए दर्शन करके। फिर उन संत ने एक चोकरे के पेड़ पर अपना ठाकुर बटुआ लटका दिया। संतों के पास सदा ही ठाकुर बटुआ रहा है और हमारे दादा गुरुदेव श्री पाड़ी बाबा महाराज तो खूब महाराज डांट देते थे, क्योंकि ये परंपराएं हैं ठाकुर बटुआ रखना। और विशेष रूप से कमंडल आदि जो है वो तो साधुओं के लिए बड़ा विशेष है। आजकल तो कोई भी नहीं रखता है, पर मुझे दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज भी तो डांट देते थे। अगर कोई कमंडल लेकर आ गया उससे पूछते कि भैया बताओ कमंडल का मंत्र क्या है। अब वो नहीं बता पाता तो उसका कमंडल छीन कर अपने पास रख ले कि तुम इसके अधिकारी नहीं हो, भाग जाओ यहाँ से। तो इसलिए ठाकुर बटुआ तो खैर सब संत प्राय ही रखते हैं अपने संग में श्री ठाकुर जी के लिए कुछ ना कुछ।
उसमें ज्यादा नहीं तो कुछ मेवा आदि रख लिया, ठाकुर जी का भी उसमें स्थान है, कुछ अपनी भी सामग्री भी रखते हैं पूजा सेवा की। तो उन्होंने अपना ठाकुर बटुआ उस छोकरे के पेड़ पर टांग दिया। तब से वे संत फिर श्री वल्लभाचार्य जी के निकट गए और बटुआ ना मिलने की बात सुनाई कि महाराज ठाकुर बटुआ टांगा था यहाँ पे, अब वो मिल नहीं रहा है। संत को चिंतित एवं उदास देखकर आचार्य ने कहा कि वहीं जाकर देखिए, आपको बटुआ वहीं मिलेगा। संत ने कहा कि महाराज मैं अभी देख कर आया हूँ, बटुआ तो नहीं है। तो आचार्य चरण ने कहा कि अब जाओ, अब देखो। देखा तो वो वहीं लटका हुआ था। तो वे बड़े हैरान हुए कि अभी तो मैं देख कर गया था, अभी तो यहाँ था नहीं। फिर जो है आचार्य के पास आए और उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। आचार्य चरण ने कहा क्यों भैया, आपको आपका बटुआ मिल गया? बोले बटुआ मेरा तो मिल गया, पर दिक्कत ये है कि उसके जैसे अनेक बटुए हैं। अब वहां पे एक बटुआ मेरा ही नहीं है, अनेक बटुए हैं वहां पे। तो इन्होंने कहा कि आप जो है अपना बटुआ पहचान लीजिए, आप तो नित्य सेवा पूजा करते ही हैं। तो फिर भी अपने ठाकुर जी को अगर नहीं पहचान पाए तो फिर कैसी बात है। आपको इतने सारे बटुए दिख रहे हैं, पर जिन ठाकुर जी की उपासना आप नित्य कर रहे हैं उनको तो आप पहचानते होंगे। तो बोले हाँ पहचानते तो हैं। बोले पहचानते हैं तो चाहिए देखिए आपका ठाकुर बटुआ कौन सा है। तो इस घटना से वे संत ये समझ गए कि ये सब जो है वल्लभाचार्य जी का ही प्रभाव है। उनकी आंखें खुली और अपने ठाकुर जी को पहचानने की अभिलाषा भी करने लगे। तो उन्होंने आचार्य से प्रार्थना की कि मुझे आप वो उपाय बताइए जिससे मैं अपने सेव्य प्रभु को प्राप्त कर सकूं। तो आचार्य ने कहा कि हृदय से प्रेम करो, भाव भक्ति पूर्वक सेवा करो, क्योंकि प्रेम का मार्ग है ये अति विचित्र है और बड़ा सुंदर है। प्रेम के मार्ग में विशेष रूप से कोई बहुत मर्यादा नहीं है, पर महाराज मर्यादाएं हैं। बहुत ज्यादा नियम नहीं है, पर नियम है। यही तो इस मार्ग की सुंदरता है कि बड़ा विचित्र है। प्रेम गली अति सांकरी, तो इसमें बड़ी सावधानी से चलना होता है। यहाँ पे कोई सावधानी नहीं, लेकिन बहुत सावधानी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप अगर श्री ठाकुर जी की भक्ति कर रहे हैं, तो अब कोई कहे कि महाराज नाम का जप कैसे करें, तो गोस्वामी जी ने सबसे सरल उत्तर दिया, भाए को भाए अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। गोस्वामी जी ने कहा कोई नियम नहीं है नाम जप करने का। बोले महाराज कोई नियम नहीं? बोले कोई भी नियम नहीं। कहीं बैठे हो, कैसे भी बैठे हो, आलस्य में जप रहे हो, प्रमाद में जप रहे हो, सोते हुए जप रहे हो, रोते हुए जप रहे हो, गुस्से में जप रहे हो, हंसते हुए जप रहे हो, नाम जपो। बोले उससे कल्याण हो जाएगा। तो गोस्वामी जी ने कहा नाम जपत मंगल दिसि दस। कहीं बैठकर कैसी भी अवस्था में नाम जप करो, मंगल होगा। कोई नियम नहीं। बड़ा सुंदर मार्ग है। और यही अगर किसी वैष्णव की संत की निंदा कर दी तो सब भजन रुक जाएगा। बहुत विशेष रूप से इसका ध्यान रखना है। तो बड़ी सावधानी, एक तरफ कोई सावधानी नहीं, दूसरी तरफ बहुत सावधानी। तो ये मार्ग बड़ा विचित्र है। इसमें ऐसा ये भी प्रतीत होता है कि कोई भी नियम नहीं है, और ये भी प्रतीत होता है कि वास्तव में बहुत नियम से चलना चाहिए। खैर, जब एक साधक भजन के मार्ग पर आगे बढ़ता है तब ये सब बातें उसे समझ में आती है। मैं तो अयोग्य हूँ, भजन साधन कुछ जीवन में है नहीं। तो श्री ठाकुर जी की कृपा से यदा कदा कभी हम भी समझेंगे महाराज। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आप सब वैष्णव जन हैं, आप तो भली भांति समझते ही होंगे। तो श्री वल्लभाचार्य जी ने जो है उन्हें समझाया कि बड़ा विचित्र मार्ग है भैया, बहुत भाव से सेवा करो, भगवान से प्रेम करो। हमने कल सायुज्य मोक्ष के विषय में चर्चा की थी, परसों की कथा। आचार्य चरण ने श्रीमद् वैष्णव मताब्ज भास्कर में सायुज्य मोक्ष को स्वीकार किया
सायुज्य मोक्ष में अब कोई कहे कि हमें तो मोक्ष चाहिए ही नहीं, हम तो वैष्णव हैं, तो बात ये आई कि आप वैष्णव हैं, बहुत अच्छी बात है, पर मोक्ष का अर्थ जो है गलत नहीं लगाना चाहिए। मोक्ष का अर्थ है कि हम महाराज ठाकुर जी के अंग सेवी बन जाएं। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा वेश, कहो तो मोतियन माल मंगावा, कहो छिटकावा केस, ओ बाला कहो छिटकावा केस। जिस प्रकार से भगवान प्रसन्न हो, इसलिए श्री मीराबाई ने कहा, ये कहो तो सांवरा मैं काजल बन जाऊं, नैन में लगावे सांवरा तो नैनन में ही रम जाऊं। माधव आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, प्रेम रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी, एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी। गिरधर आओ तो सही, मोहन आओ तो सही, प्रेम रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। तो श्री मीराबाई का ये जो पद है, इस पर हमने विस्तार में चर्चा की, तो पुनः तो विस्तार की आवश्यकता नहीं है, पर ये भी वास्तव में सायुज्य मोक्ष ही तो है। ठाकुर जी कहीं काजल बन जाओ तो काजल बन गए, मोक्ष मिल गया, पर काजल बनकर लगेंगे तो ठाकुर जी की आंखों में ही। एक कहो तो सांवरा में पायल बन जाओ, नाचन लागे सांवरा तो चरणा में ही रम जाओ। प्रभु आप पायल बना लो तो महाराज आपके चरणों में ही रम जाएंगे। एक कहो तो सांवरा में यमुना बन जाओ, नहाने लगे सांवरा अंग अंग में मैं रम जाऊं। आप जो है हमें यमुना जी बना लीजिए, यमुना जी का स्वरूप दे दीजिए, आप नहाएंगे तो आपके अंग अंग में हम रम जाएंगे। तो किसी भी प्रकार से, और मीराबाई ने यही तो प्राप्त किया है अंत में। मीराबाई जो है नाचते नाचते ही श्री ठाकुर जी के स्वरूप में समा गई। तो कोई कहे कि भैया मोक्ष तो नहीं चाहिए वैष्णव को, गोस्वामी जी ने भी कहा सगुन उपासक मोक्ष ना लखाई, और मीराबाई का तो हुआ। तो वहां भी ये भाव समझना चाहिए कि सायुज्य मोक्ष की परिभाषा वैष्णव की अलग है, वैष्णव की तो हर चीज की परिभाषा अलग है, इसलिए हमें वैष्णव पद्धति के अनुसार ही सब बातों को स्वीकार करना चाहिए। यार एक बार प्रेम से बोलिए श्री मीराबाई की जय। नारायण। तो इस प्रकार से श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु के ये सब शिष्य हुए, और वे जो संत थे उन्होंने वल्लभाचार्य जी के प्रभाव को समझा, और उनके प्रभाव को जानकर बड़े प्रसन्न हुए। कहते हैं आप वहीं छोकरे के वृक्ष पर जाकर देखो, अब की बार आपको केवल आपका ठाकुर बटुआ दिखेगा। अति आनंदित हुए, तो उन्होंने ठाकुर जी को हृदय से लगाया और उनकी आंखों में आंसू भर आए। ऐसा क्षण जब आ जावे तब हमें समझना चाहिए कि ठाकुर जी ने हमारी सेवा को स्वीकार किया है। तो भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो अश्रु धार देते हैं, ऐसा संतों से दास ने सुना है। मैं तो महाराज बहुत कलुषित हृदय का व्यक्ति हूँ, तो इन सब बातों को कम ही समझ पाता हूँ, पर ऐसा संत जन बताते हैं। कहते हैं आचार्य की कृपा से उन्होंने भक्ति के स्वरूप को जाना। प्रियादास जी महाराज ने इस घटना का वर्णन अपने कवित्व में किया है। इस कवित्व को सुने फिर हम आगे श्री बरसाना की एक लीला सुनेंगे। श्री प्रियादास जी कहते, गोकुल के देखी बेको गयो एक साधु सूधो, गोकुल मगन भयो रीति कछु न्यारिये, छोकरे के वृक्ष बटुआ झुलाए दियो अब, कियो जाय दर्शन सुख भयो भारी।
देखे आई नाही प्रभु फेरी आप पास आयो, चिंता सो मलिन देखी कही जानी हारिये, वैसे ही स्वरूप कही गई सुधी बोलियो आनी, लीजिए पहचान कयो सेवा नित्य धारिये, खुली गई आंखें अभी लाखे पहचान कीजे, दीजे जो बताए मोहे पाओ निज रूप है, कही जाओ बाहि ठौर देखे प्रेम लेखे हिये, लिए भाव सेवा करे मार्ग अनूप है, देखी के मगन भयो लयो उर धारि धर हरि, नैन भरी आए जान्यो भक्ति को स्वरूप है, निसे दिन लग्यो पग्यो जग्यो भाग पूर्ण हो, पूर्ण चमत्कार कृपा अनुरूप है। बोले श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु की जय। तो इस प्रकार से उन संत को भी आचार्य चरण की कृपा से ठाकुर जी की प्रेम भक्ति का अनुभव हुआ। तो अब हम आगे बढ़े और अगला जो बरसाना का एक प्रसंग है उसको हम सुने। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। नारायण। कहते हैं एक बार आप श्री राधा रानी के धाम बरसाना के गहवर वन में अपने परिकरों के साथ गए और महाराज बरसाना में तो जो आनंद हुआ वो तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। बरसाना तो श्री किशोरी जी का निज स्थान है, तो वहां तो वो ही पहुंच पाता है जहां जिसको किशोरी जी बड़ी कृपा करके बुलाती। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, ये जगत है एक सपना, यहाँ कोई नहीं अपना, मेरी अपनी श्री राधा रानी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, जहाँ बिराजे राधा रानी, मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ बिराजे राधा रानी। बड़ा सुंदर भाव है। यद्यपि अपनी बात कहनी तो नहीं चाहिए, पर दास के मन में यही भाव अभी चल रहा था कथा से पूर्व। तो श्री किशोरी जी की कृपा से अब बरसाना की लीला भी श्रवण करने को हमें मिल रही है। यार एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। तो कहते हैं इस प्रकार से अपने परिकरों के साथ बरसाना के गहवर वन में गए। बड़ा आनंद हुआ आचार्य चरण को और उनके सब परिकरों को। कहते हैं वहां आपने देखा कि एक अजगर को सहस्त्रों चींटियां खा रही। आपने कृपा करके उस अजगर का जीवन बचाया। परिकरों के पूछने पर आपने बताया कि पूर्व जन्म में ये एक धनी मानी संत थे, बड़े पैसे थे इनके पास, और ये चींटे चींटियां इनके शिष्य थे। यानी कि एक संत थे और खूब धन था इनके पास। आज भी बहुत से ऐसे संत हैं जिनके पास खूब धन है और अपने धन के बल पर ही वे अपने आप को हर जगह प्रमाणित भी कर लेते हैं। किसी का नाम तो लेना नहीं है और ना ही लेना चाहिए, पर हमारे महाराज जी, उनको महाराज जी के निकटवर्ती ही कुछ लोगों ने कहा कि महाराज जी आप इतने सालों से जगह जगह जाकर कथाएं कर रहे हैं, और महाराज मलुक पीठ के आप अधीश्वर हैं, अग्र पीठ के अधीश्वर हैं, कोई सामान्य बात तो है नहीं। इतने साल से कथा कर रहे हैं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं आपने अपने जीवन में कमाया कि रात बिरात जिसकी जरूरत पड़े और आप कह सके कि अरे अमुक नेता को फोन करो, वे तो हमारे अपने। तो महाराज जी बताते हैं कि हम तो इन लोगों को से यही कहते हैं कि भैया हमने तो भगवान से संबंध बनाया है, अब किसी नेता की चाकरी करने के लिए संत थोड़ी बने। तो हम तो केवल हमारे महाराज जी की बात ही करें, अन्य जो लोग हैं सबको प्रणाम है। पर
खूब धन जुटाना ये साधु का कार्य नहीं। तो कहते हैं कि ये अजगर रूपी ये संत थे, खूब इनके पास धन था, बहुत सारे शिष्य थे। इन्होंने अपने शिष्यों का धन तो खूब लूटा, परंतु उनका उद्धार नहीं कर पाए। कौन गुरु कौन चेला, नरक में ठेलम ठेला। श्री कबीरदास जी ने कहा, गुरु दीक्षा किसी को दे देना ये कोई सामान्य बात नहीं है। आजकल तो बहुत सस्ती हो गई गुरु दीक्षा, सामान्य रूप से सबको ही मिल जाती है। पर बात यह है कि वो गुरु भी योग्य होने चाहिए। अब जो योग्य गुरु हैं, जो योग्य संत हैं, वे बहुत विचार करके दीक्षा देते हैं, बहुत सावधानी से दीक्षा देते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान तो पहले दीक्षा देते ही नहीं थे। महाराज जी तो बहुत नियम लगा देते थे, पर दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, उन्होंने कहा कि पंडित जी, राम जी का मंत्र है, राम जी के जन, सबको दे दिया करो, बस इस बात का ध्यान रखो कि वो नियम से चले, बाकी कोई शर्त मत रखो। तो अब महाराज जी ने इतनी कृपा कर दी कि जो मंत्र सामान्य रूप से नहीं मिलते हैं, वे मंत्र भी महाराज जी बड़ी करुणा करके एक बार में ही सबको प्रदान कर देते। तो इस प्रकार से जो प्रामाणिक संत हैं, उनकी शरण जब लेंगे तभी कल्याण होगा। इसलिए श्री सूरदास जी ने कहा, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। श्री वल्लभ जी की कोटि के संत हैं, वे ही कल्याण कर सकते। श्री मलुकदास जी का एक पद है, अब वो पद तो दास को याद नहीं है, क्षमा प्रार्थी, पर हम आगे मलुक वाणी जी जब सुनेंगे उसमें हम उस पद की चर्चा कर लेंगे। श्री मलुकदास जी ने कहा कि इतने गुण जामे सो संत। संत कौन है, उसके गुण क्या क्या है, वो मलुकदास जी ने बताए हैं। अब उस पर हम जो है समय अनुरूप चर्चा करेंगे आगे मलुक वाणी जी में। हमारे महाराज जी कहते हैं कि भैया ऐसे कोई पद आपको सुनने मिले, अपने अंदर खोजो कि क्या हमारे अंदर वो गुण है या नहीं। कहीं बैठकर गुरु जी में वो गुण ढूंढने लग जाए कि अच्छा संत के ये लक्षण है तो क्या हमारे गुरु जी में ये लक्षण है या नहीं। कल्याण तो श्रद्धा करवाती है। इसीलिए एक बार एक प्रसंग आता है, बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है, आपने सुना होगा। एक माता जी थी, गांव की सामान्य स्त्री, तो स्वभाव से बड़ी भक्तिमती थी। स्त्रियां स्वभाव से बड़ी भक्तिमती होती ही हैं, ऐसा पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं। तो खूब भगवान का भजन करती। एक बार वन के रास्ते से मंदिर जा रही थी, रास्ते में एक चोर मिल गया। चोर मिल गया तो महाराज चोर ने कहा कि आपको मैं दर्शन करवाता हूँ भगवान के। उन्होंने मनी मन गुरु मान लिया। उस चोर ने कहा कि आपको मैं यहाँ पेड़ से बांध रहा हूँ और आपके सब सामग्री लेकर जा रहा हूँ। वो बोली, गुरु जी जैसे आपको उचित लगे सो आप कीजिए। तो महाराज उस चोर ने पेड़ से बांध दिया, सामग्री लेकर चला गया। बोला भगवान को लेकर आऊंगा, भगवान के दर्शन कराऊंगा। बोली ठीक है गुरु जी, जैसा आपका भाव है ठीक है। वो बंधी रही और बंधी रही और भगवान का नाम जप करती रही। तो देवता आने लगे। देवताओं ने कहा कि अरे तुम्हें वो चोर पागल बना गया, वो चोर था और तुम यहाँ बंधी हुई हो, लाओ तुम्हें खोल दे। तो डांट दिया। उन्होंने कहा कि खबरदार अगर किसी ने मुझे खोला। अरे मेरे गुरुजी ने बांधा है, गुरुजी ही खोलेंगे। बहुत से साधु आए, सब आए, वो मानी नहीं। नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि हमें पहचानती हो? बोले नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कोई दिव्य पुरुष है। नारद जी ने कहा मैं नारद हूँ। बड़ी प्रसन्न हुई, अरे साक्षात नारद जी का दर्शन हो गया। तो नारद जी की तो रोम रोम से भगवान का नाम प्रकट हो रहा था। नारायण नारायण नारायण, खूब नारद जी जप कर रहे थे। तो नारद जी ने कहा कि देखो, हम तुम्हें विश्वास दिला रहे हैं कि वो एक चोर था, तो वो आपका धन लूटने के बहाने से आपको यहाँ बांध गया। बोले कोई बात नहीं, आपने जो कहा वो ठीक है,
पर मैंने अब उनको गुरु मान लिया है, गुरु जी ने जो कहा है सो वो भगवान को लेकर आएंगे। अब महाराज ब्रह्मा जी तक आ गए। ब्रह्मा जी ने उसको जाकर स्वप्न दिया कि अरे तुम उसको बिचारी को बांध आए हो, वो इतने दिनों से वहां बंधी हुई है, जाकर क्षमा मांगो। वो भी डर गया कि ब्रह्मा जी शंकर जी आ गए बुलाने। तो वो पहुंचा तो उसने कहा कि माता जी मैं तो एक चोर हूँ। बोली नहीं गुरुजी, आपने कहा था भगवान आएंगे, तो आप देखो नारद जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, शंकर जी आ गए, इतने बड़े बड़े सब देवता आ गए, आपकी कृपा से सबका दर्शन हो गया। अब गुरुजी भगवान का दर्शन और करा दीजिए, तभी मैं ये रस्सी खुलवाऊंगी। अंततो गत्वा श्री ठाकुर जी को आना पड़ा। उसकी श्रद्धा से भगवान पीछ गए। भगवान ने वहां कहा भी कि ये केवल तुम्हारी श्रद्धा का परिणाम है, जो इस चोर के द्वारा भी तुम्हें भगवत प्राप्ति हो गई। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तस्थमीश्वरम्। श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति, इनके बिना तो बात बनेगी ही नहीं। श्रद्धा और विश्वास, तो जीव की श्रद्धा उसका कल्याण करवाती है। कुछ दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज एक बार एक गांव में गए और उस गांव में इतना खारा पानी था कि उस पानी को कोई पी भी नहीं सकता था। पीना तो बहुत दूर की बात, उस पानी के थोड़े निकट जाओ तो चमड़ी जलने लग जाती थी, ऐसा गंदा वो पानी। तो वहां महाराज जी की कथा थी। एक व्यक्ति की बड़ी श्रद्धा थी महाराज जी, तो उस व्यक्ति ने महाराज जी के चरण धोए और चरण धोकर वो चरणामृत जो है उस नदी में डाल दिया जहाँ पे वो बावड़ी में गंदा पानी था। अगले दिन सुबह उठकर उसने पानी का पान किया बड़ी श्रद्धा से। श्रद्धा से पान किया तो वो पानी मीठा हो गया। सारे गांव वाले हैरान परेशान हो गए, महाराज कल तक ये पानी जिसको कोई देख भी नहीं रहा था, आज ये इतना मीठा अमृत कैसे बन गया। तो उस व्यक्ति ने बताया कि ये हमारे महाराज जी के चरणों का प्रभाव है। महाराज जी ने कहा कि भैया इसमें हमारे चरणों का कोई प्रभाव नहीं, ये तो आपकी श्रद्धा का प्रभाव है। श्रद्धा ही जीव का कल्याण करती है। यद्यपि महाराज जी की कोटि के महापुरुष ऐसी बात केवल अपने आप को छुपाने के लिए करते हैं, प्रभाव तो उनके श्री चरणों का ही है। लेकिन बात यह है कि श्रद्धा अगर ना हो तो बड़े से बड़े संत के पास भी आपका कल्याण नहीं हो सकता, और श्रद्धा हो तो महाराज सामान्य रूप से भी अगर नाम जप करते हैं तो भी आपका कल्याण हो जाए। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आशा करता हूँ कि मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी आप लोगों को। तो हम आगे बढ़े। आगे श्री नावा गोस्वामी जी महाराज बताते हैं किस प्रकार से श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु की कृपा से आ, उन सब परिकरों को पता लगा, वे जो संत थे उनके विषय में, कि इन्होंने अपने शिष्यों का कल्याण नहीं किया और उसके कारण जो है इन्हें इस घृणित योनि में आना पड़ा। इसलिए गुरु का तो बड़ा भारी दायित्व है महाराज। तो कहते हैं कि इस प्रकार से इनको इस घृणित योनि में आना पड़ा है पुनः। और नारायण कहते हैं ब्रज में श्रीनाथ जी की कीर्ति पताका फहराकर वे अपने पूर्व निवास स्थान अड़ैल में चले गए। हमने सुना था अड़ैल से ही यहाँ आए थे, फिर पुनः अड़ैल चले गए। आचार्य के फिर दो पुत्र हुए। आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी गृहस्थ थे, हमने सुना था 28 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ हो गए थे। आशा करता हूँ आपको याद होगा ये प्रसंग। तो 28 वर्ष की आयु में आप गृहस्थ हुए, 13 वर्ष की आयु में सब वेद वेदांत में पारंगत हो गए थे। तो इनके दो पुत्र हुए। पहले का नाम था गोपीनाथ और दूसरे का नाम था श्री विठलनाथ। तो उनका पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखमय और शांत था और जीवन प्रचारार्थ अपने संपूर्ण भारतवर्ष की
3 बार आपने यात्रा की। तो भक्ति का प्रचार करने के लिए संपूर्ण भारतवर्ष की 3 बार यात्रा की, और इन यात्राओं के दौरान आप जहां जहां ठहरे उन्हें बैठक कहा जाता है। मतलब जहां जहां श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ठहरते थे वो बैठक बन जाती थी, महाप्रभु की बैठक। वो कहते हैं कि आपकी 84 बैठक बड़ी प्रसिद्ध है। एक बैठक आपकी ताम्रपर्णी नदी के तट पर भी है। कहते हैं कि वहां के राजा अकाल मृत्यु निवारणार्थ विद्वान ब्राह्मणों की सलाह से स्वर्ण पुरुष का तुलादान कर रहे थे। एक ताम्रपर्णी नदी के तट पर आपकी बैठक है। वहां क्या हुआ कि राजा ने अकाल मृत्यु का निवारण करने के लिए विद्वान ब्राह्मणों की सलाह ली। तो विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि एक सोने का पुरुष बनवाओ और उससे जो है तुलादान करो। परंतु डर के मारे कोई भी ब्राह्मण उस दान को लेने के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ कि महाराज क्या पता इस यज्ञ का दान हम ले लें और हमारी अकाल मृत्यु हो जाए। तो राजा का ब्राह्मणों के प्रति इस कारण से भाव शिथिल हो गया। राजा ने कहा कि बताओ ये कैसे ब्राह्मण है? अरे ब्राह्मण होकर दान नहीं लेते। तो ब्राह्मणों के प्रति थोड़ी श्रद्धा राजा की कम होने लगी। उसी समय पर वल्लभाचार्य जी महाराज वहां आए और राजा की प्रार्थना पर एवं ब्राह्मणत्व की मर्यादा रखने के लिए उन्होंने दान लेना स्वीकार कर लिया। श्री वल्लभाचार्य जी ने स्वयं दान ले लिया। जब आप उस स्वर्ण पुरुष को ग्रहण करने के लिए आगे बढ़े तो उसने एक उंगली उठाई। ये देखकर आचार्य चरण ने भी अपनी 3 उंगलियां उठाई। अब देखिए बड़ी रोचक ये प्रसंग है। आचार्य चरण जिस प्रतिमा का दान ले रहे हैं, स्वर्ण की जो प्रतिमा है, उस स्वर्ण की प्रतिमा ने एक उंगली को उठा दिया। तो आचार्य चरण ने अपनी 3 उंगलियां उठाई। इस पर उस स्वर्ण पुरुष ने सिर नीचा कर लिया। तो आचार्य चरण ने जो है उसे ग्रहण करके टुकड़े टुकड़े कराकर सब ब्राह्मणों में बंटवा दिया। फिर ब्राह्मणों ने पूछा कि महाराज ये क्या लीला है? अरे आपके सामने स्वर्ण की प्रतिमा ने एक उंगली उठा दी, फिर आपने 3 उंगलियां उठा दी, क्या बात है? कुछ समझ नहीं आया। तो जब उन्होंने पूछा तो श्री आचार्य चरण ने कहा कि देखो, उस प्रतिमा ने कहा कि तुम कितनी बार की संध्या करते हो? क्योंकि ब्राह्मण लेने क्षमा चाहूंगा, दान लेने का सबसे उत्तम अधिकारी वो ब्राह्मण है जो त्रिकाल संध्या करता हो। क्योंकि ब्राह्मण ही एकमात्र ऐसा वर्ण है जो समस्त पृथ्वी के पापों को पचा सकता है। अपनी त्रिकाल संध्या आदि के द्वारा ब्राह्मण सबके पापों को पचा सकता है। तो ब्राह्मण को महाराज बहुत सावधानी से चलना चाहिए। इसलिए ब्राह्मण का जो जीवन है वो क्षुद्र कामों के लिए नहीं मिला है। ब्राह्मण का जीवन तो तपस्या के लिए मिला है महाराज। तो महाप्रभु ने बताया कि उस प्रतिमा ने हमसे पूछा कि एक समय की संध्या करते हो क्या? तो हमने कहा कि नहीं, हम 3 ये है जो नित्य कर्म है वो तो सबको ही करने चाहिए। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एक 2 प्रसंग और हैं, बस उनको सुने फिर हम वाणी को विश्राम देंगे, फिर महाप्रभु का चरित्र पूर्ण हो जाएगा। कहते हैं एक बार की बात है, एक सज्जन शालिग्राम शिला एवं प्रतिमा दोनों की एक साथ पूजा कर रहे थे, परंतु उनके मन में बड़ा भेदभाव था। अब वो दोनों की पूजा कर रहे थे, प्रतिमा की पूजा भी कर रहे थे और शालिग्राम शिला की पूजा भी कर रहे थे, पर मन में जो भेद है वो तो यही महाराज। श्री श्री गोस्वामी जी ने कहा, भगवान शंकर से जब प्रार्थना की तो उस प्रार्थना में गोस्वामी जी कहते हैं कि देहु काम रिपु राम चरण रति, तुलसीदास प्रभु हरहु भेद मति। ये प्रभु इस तुलसीदास की जो भेद मति है, जो मति भेद करती है भगवान के स्वरूपों में, भक्तों में, वैष्णवों में, उस भेद मति को आप हर लीजिए। तुलसीदास प्रभु हरहु भेद मति।
भेदमती मिटा दीजिए, क्योंकि भेदमती बहुत से अपराध करवाती है महाराज। तो इसलिए श्री गोस्वामी जी ने ऐसी प्रार्थना की। तो वे जो सज्जन थे उनमें बड़ी ऐसा उनके मन में भेद भाव था। वे शिला को अच्छी एवं प्रतिमा को निम्न श्रेणी की समझते थे। उनके मन में भाव ये था कि शिला जो है वो तो पवित्र है, पर प्रतिमा तो निम्न श्रेणी की है, ऐसा वो भाव करते थे। दास को केवल 1 मिनट दीजिएगा। नारायण। तो आशा करता हूँ मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। तो हम श्रवण कर रहे थे उस व्यक्ति के विषय में जो प्रतिमा को निम्न श्रेणी की समझते थे और शिला को महाराज खूब उच्च श्रेणी की समझते थे। ऐसा भेदभाव थोड़ा उनके मन में था। तो हुआ क्या, ये वे पूजा तो कर रहे थे पर भाव मन में बना रहा। आचार्य ने उन्हें समझाया कि भगवत विग्रह में इस तरह भेदभावना नहीं रखनी चाहिए। इस पर वे सज्जन बिगड़ गए और जो है अड़कर, अब बड़े अकड़ कर जो है प्रतिमा की छाती पर शालिग्राम जी को रखकर रात में पधरा दिया। और प्रातः काल देखने पर मालूम हुआ कि शालिग्राम शिला चूर चूर हो गई। तब तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ और जाकर जो है उन्होंने आचार्य चरण से क्षमा मांगी, क्योंकि उनके मन में भाव था ना कि प्रतिमा जो है वो तो निम्न है और जो शिला है शालिग्राम शिला वो बहुत श्रेष्ठ है। तो इस कारण से जो है वो शिला चूर चूर हो गई। तो फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि भगवान के विग्रह में इस प्रकार से भेद करना बड़ी अनुचित बात है। भगवान के विग्रह में, भगवान के भक्तों में, भगवान के धाम में, नाम में, भगवान के स्वरूप में किसी में भी किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है और ना ही समझना चाहिए। हमारे महाराज जी कहते हैं कि भैया भेद तो हमारी बुद्धि में है, तो इसलिए किसी प्रकार का भेद ना तो हम समझें और ना ही उसको स्वीकार करें। इसलिए श्री व्यास जी ने कहा कि आदि मध्य और अंत में यह रसिकन की रीत, संत सवे गुरुदेव है व्यास ही यह परितीत। संत सवे गुरुदेव है, सब स्वरूपों में हमारे ठाकुर जी ही विराजमान है, हमारे आराध्य हमारे इष्ट ही विराजमान है और सब संतों के रूप में हमारे गुरु जी ही विराजमान है। ऐसा ही भाव करना चाहिए। संत भगवंत में अंतर निरंतर नहीं, ये भक्तमाल का सिद्धांत है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से जो है आपने उस व्यक्ति को भी समझाया। वो कहते हैं कि महाराज फिर आचार्य ने भगवान के चरणामृत से उस चूर्ण को भिगोकर एक गोली बनाई और फिर जो है उससे पुनः वो शालिग्राम शिला ज्यों की त्यों हो गई। कहते हैं उनका समग्र जीवन ऐसी चमत्कार पूर्ण घटनाओं से ओतप्रोत था। ये सब चमत्कार करने का अधिकार केवल आचार्यों को है, क्योंकि आचार्य जो है जीवों को शिक्षा देने के लिए बहुत से चमत्कार करते हैं। तो उन चमत्कारों में ना तो कोई आश्चर्य करना चाहिए और ना ही कोई भेदभाव करना चाहिए। और लेकिन हमें चमत्कारों में बहुत ज्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए, ये बात भी बड़ी सावधानी से हम समझें। भगवान का नाम ही सबसे बड़ा चमत्कार है, तो उसी का ही अवलंब, उसी का ही आश्रय एक वैष्णव को लेना चाहिए है। तो ये सब चमत्कार आचार्य जन करें तभी श्रेष्ठ है। तुम्हारे जिस प्रकार से
कहते हैं कि आपका पूरा जीवन चमत्कारों में बीता और गोकुल में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन भी दिया। हमने गोकुल की लीला अभी सुनी, तो गोकुल में आचार्य चरण को प्रत्यक्ष रूप से श्री ठाकुर जी का दर्शन भी प्राप्त हुआ। वो कहते हैं सबसे ऊंची वस्तु उनके जीवन की जो थी वो थी भगवान की विशुद्ध प्रेमा भक्ति। भगवान की विशुद्ध प्रेमा भक्ति मिल जाए, समझना चाहिए कि अब हमें सब कुछ प्राप्त हो गया। इसीलिए जो है भगवान की भक्ति की ही याचना सबने की है। जितने वैष्णव हुए, जितने संत हुए, भगवान के भक्त हुए, सबने भगवान से भगवान की भक्ति की याचना की है। क्योंकि भक्ति एक ऐसी वस्तु है जो भगवान को भी महाराज सेवक बना देती है। हालांकि हमें ऐसा भाव नहीं करना चाहिए कि भगवान हमारे सेवक बने, पर भक्ति इतनी ऊंची वस्तु है कि भगवान भक्त के सेवक बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके जीवन में सबसे ऊंची वस्तु भगवान की भक्ति ही रही। और कहते हैं उन्होंने तन मन धन सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया। एक बार जो है भोगों के लिए द्रव्य का अभाव देखकर उन्होंने सोने की कटोरी गिरवी रखवाकर भगवान के सामने भोग उपस्थित किया। यहाँ पर शायद भोग आना चाहिए था कि एक बार भोग के लिए द्रव्य का अभाव है, ऐसा। यहाँ भोगो लिखा हुआ है, संभवतः थोड़ी लिखने में गलती हो गई होगी। तो एक बार भोग के लिए द्रव्य का अभाव देखकर उन्होंने सोने की कटोरी गिरवी रखवाई और भगवान के सामने जो है भोग को उपस्थित किया। तो उन्होंने स्वयं जो है प्रसाद नहीं लिया। 2 दिन के बाद जब द्रव्य आया, फिर आपने प्रसाद को ग्रहण किया। वैष्णवों के पूछने पर, कि वैष्णवों ने पूछा कि आपने गुरुदेव भगवान प्रसाद 2 दिन ग्रहण क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा कि देखो, कटोरी ठाकुर जी को पूर्ण समर्पित थी और उन्हें जो है उनके भाग का प्रसाद लेना महापातक है। सरल शब्दों में जो कटोरी है वो तो ठाकुर जी को समर्पित है ना, और अब जो प्रसाद बना वो ठाकुर जी के निमित्त बना, लेकिन वो प्रसाद किसके हक का था? उस कटोरी के हक का, क्योंकि उसको गिरवी रख के वो प्रसाद आया। तो किसी दूसरे के हक का प्रसाद ले लेना ये तो पाप है। क्योंकि हमारे यहाँ ये जो कटोरी है, बर्तन है, इनको कटोरी बर्तन थोड़ी माना गया। हमारे यहाँ तो इसको भगवान का दिव्य पार्षद माना गया। इसीलिए हमारे यहाँ की हर वस्तु दिव्य है। भगवान का प्रसाद भी दिव्य है। यह दिव्य प्रसाद प्रिया को, हर वस्तु दिव्य ही है महाराज। इसलिए श्री वल्लभाचार्य जी का ही तो भाव है रुद्राष्टकम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, अधरम मधुरम बदनम मधुरम। आपके अधर भी मधुर, बदन भी मधुर है। नयनम मधुरम हसीतम मधुरम, आपके नेत्र भी बड़े मधुर हैं महाराज, और आपकी हंसी भी बड़ी मधुर है। हृदयम मधुरम गानम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। आपका हृदय भी बड़ा मधुर है हे प्रभु। सब प्रकार से आप मधुर ही मधुर है। आगे बहुत सुंदर भाव श्री महाप्रभु ने लिखा है। हमने पूर्व में इस पर बहुत विस्तार में चर्चा की थी, आपको याद होगा तो। वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम बलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम वेणु मधुरो रेणु मधुरो पानी मधुरा पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं
मधुराधिपते रखिलम मधुर। ऋषि भक्त वत्सल भगवान। इस प्रकार से भगवान की तो सब लीलाएं, भगवान और उनके भक्तों की सब लीलाएं ही मधुर है महाराज। तो कहते हैं इस घटना से उनकी कथनी करनी सामान्य जो है, क्षमा चाहूंगा, कथनी करनी के साम्य का पता चलता है। यानी कि जो उन्होंने कहा है वो ऐसा नहीं कि केवल कह दिया, जो वे कहते हैं वे करते भी हैं। तो आचार्य ने घोषणा कर दी कि मेरे वंश में या मेरा कहलाकर जो कोई भगवत द्रव्य का उपयोग करेगा उसका नाश हो जाएगा। भगवान की किसी भी वस्तु का उपयोग हमारी किसी भी सेवा में लग जाए ये तो महापाप है। तो श्री वल्लभाचार्य महान भक्त होने के साथ साथ दर्शन शास्त्र के प्रकांड पंडित भी थे। उन्होंने ब्रह्म सूत्र पर बड़ा सुंदर भाष्य लिखा जिसको अनुभाष्य कहा गया, और भागवत के दशम स्कंद तथा कुछ अन्य स्कंदों पर भी आपने बड़ी सुंदर तो बोधनी टीका लिखी। और महाराज श्रीमद भागवत को वे प्रस्थान चतुष्टय के अंतर्गत ही मानते थे। श्री वल्लभाचार्य जी के परम धाम पधारने के विषय में एक घटना बड़ी प्रसिद्ध है। ये अपने जीवन की अंतिम दिनों में अड़ैल से लौटकर प्रयाग होते हुए काशी आ गए। तो काशी से ही आपने अपने विशेष रूप से ज्ञान की, अपने जीवन की विशेष शुरुआत की थी, और पुनः लौटकर जो है अब आप आचार्य चरण काशी में ही पुनः पधारे। तो जब पुनः काशी में लौट आए तो अपने जीवन के कार्य समाप्त करके एक दिन वे हनुमान घाट पर गंगा स्नान करने गए। आपने जो है मौन व्रत ले लिया था उस समय तक, अतः पुत्र और शिष्यों के द्वारा उपदेश की प्रार्थना करने पर गंगा की रेती पर जो है 3.5 श्लोक लिखकर उन्हें आश्वस्त किया। यानी कि वे अंतिम समय में मौन ले चुके थे। अब जब जीवन के अंतिम समय में मौन धारण कर लिया तो बोल तो सकते नहीं, पर इनके पुत्रों ने और इनके शिष्यों ने कहा कि हमारे लिए कुछ उपदेश कीजिए आप, कि आप तो भगवान के पास चले जाएंगे, हमारे लिए क्या उपदेश है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि काशी में ही गंगा जी के तट पर ही 3.5 श्लोक गंगा जी की रेत में आपने लिखे, जो एक तरह से आपने उपदेश दिया अपने शिष्यों को और अपने पुत्रों को। तो फिर जो गंगा जी में प्रवेश करके अपने शरीर को विलीन कर दिया। कहते हैं कि तब गंगा जी के प्रवाह से एक तेज पुंज निकला जो अनंत आकाश में विलीन हो गया। हनुमान घाट पर उनकी एक बैठक बनी हुई है। इस प्रकार से विक्रम संवत 1587 1587 में शुक्ला तृतीया को जो है 52 वर्ष की अवस्था में आपने भगवान की आज्ञा अनुसार अलौकिक रीति से यही लीला संवरण करके गोलोक को प्रस्थान किया। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु की जय। इस प्रकार से जो है आपकी इस धाम की यात्रा पूर्ण हुई और फिर भगवान के परम धाम को आप गए, जिस धाम में एक बार जो चला जाता है फिर वो पुनः नहीं आता है। तो इस प्रकार से श्री आचार्य चरण का चरित्र पूर्ण होता है। अब आगे जो चरित्र है वो कलयुग में प्रेम की प्रधानता को प्रकट करने वाले जो भगवान के भक्त हैं उनका चरित्र है, वो हम कल की कथा में सुनेंगे। कल पुनः 8 बजे ही हम लोग जुड़ेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लिख सकते हैं। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, ये भक्त भगवद की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई, जन भारती आभा तभी जग जग गई जगमग गई। अज्ञान माया मोह तम की काली माँ कलई धुली, तत प्रेम समता सत्य सुख शुचि कंज कलिकाहि।
उलूक खल कलिमल सकल उड़ गन प्रभावित हो गए। तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन गाया करो। सची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया करो। इस धन्य भारत की आरती आरत हरे। विश्व भक्त वत्सल भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री कुमार भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभु हर। जी, तो अगर किसी का कोई प्रश्न आदि नहीं है तो आप सबसे आज्ञा चाहूंगा। साधना माता जी का कोई मैसेज है? हाँ।